ठीक है, तो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एपी क्या होता है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेस जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था सीरीज़ क्या होता है। सीरीज जैसे कि मान लो एक के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, है ना। और उसके बाद जैसे मान लो कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये क्या कहलाती है सीरीज। अब देखो इसके बीच में कितना गैप है, 1 का, इसके बीच में 1 का, इसके बीच में 1 का, इसके बीच में 2 का, है ना। और ये 2 क्या है, फिक्स्ड है। ये क्या है, 2 फिक्स्ड है। मतलब जो इसके बीच में गैप है वही इन दोनों के बीच में गैप है, और जो इन दोनों के बीच में वही इन दोनों के बीच में गैप है। मतलब क्या है, जो गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डी। क्या बोलते हैं, डी। और डी मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सारवंतर, है ना। क्या बोलते हैं इसको, सारवंतर, है ना। तो सीरीज क्या होती है, जब कोई बहुत सारे नंबर्स एक पैटर्न को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। जब बहुत सारे नंबर क्या करते हैं, पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद क्या हो, 6। ये सभी नंबर क्या हो, एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। ये सभी नंबर क्या लिखे हुए हैं, एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। और देखो इनके बीच का जो गैप है वो क्या फिक्स्ड है। तो हम इनको क्या बोलते हैं, सीरीज। और इन्हीं सीरीज को क्या बोलते हैं बेटा, एपी बोलते हैं। मतलब अर्थमेटिक क्या बोलते हैं, प्रोग्रेस बोलते हैं। सार मतलब इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। समांतर श्रेणी। अब अगर मैं बोलूं क्या ये समांतर श्रेणी कहलाएगा, 1 के बाद मान लो कि 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, क्या समांतर कहलाएगा, क्या क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनके बीच का जो डी है वो फिक्स नहीं है। देखो ना, 1 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 का। 4 और 2 के बीच में -2 का, ठीक है ना। 2 और 3 के +1 का। तो यहाँ पे देखो डी की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे डी की वैल्यू -2 और यहाँ पे डी की वैल्यू प्लस का वर। इसका मतलब डी फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो डी क्या फिक्स्ड है, 2 2 2, सभी जगह क्या है, 2 है ना। तो जिसका डी फिक्स नहीं है उसको क्या बोल रहे हैं, वो नॉन कैटेगरी के कंडीशंस में आता है। मतलब वो अर्थमेटिक नहीं कहलाता है। जो जिसका मान लो कि डी फिक्स्ड होता है वो क्या करता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहलाता है, ठीक है ना, एपी कहलाता है। और मैंने बताया था जो डी की वैल्यू होती है वो आइदर भी पॉजिटिव एंड आइदर भी नेगेटिव। और पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है, नेगेटिव भी होता है ना, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक होता है। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे मान लो एक क्वेश्चन मान लो एग्जांपल ये, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 है, 4, 6, 8, 10 और 12। मैंने आपसे बोला ये जो आपका जो पहला, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ। यानी इसको ए बोलेंगे, इसको A1 बोलेंगे, इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 और इसको A4 और इसको क्या बोलेंगे, A5, ठीक है ना। ये सभी आपके टर्म्स कहलाते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको, लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 2, लास्ट टर्म क्या है 12। मैंने बोला डी की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, A2 में से क्या करोगे आप, A2 में से A1 को क्या करोगे, माइनस। यानी A2 में से A1 को माइनस करोगे तो A2 की वैल्यू क्या है बेटा, 4, A1 की वैल्यू क्या है 2, तो D की वैल्यू क्या आ गई 2। और ये 2 कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव। इसका मतलब ये देखो D की वैल्यू किस में आया, पॉजिटिव में आया। लेकिन उसी जगह एक और क्वेश्चन लूँ मैं आपसे, बोल दूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ले लूँ हम आपको 8, 6, उसके बाद 4, उसके 2, ये। अब देखो मैंने बोला D की वैल्यू निकालो, तो देखो जब D की वैल्यू कैसे निकालोगे, A2 में से क्या करोगे, A1 माइनस करोगे, तो A2 में से A1 क्या करोगे, माइनस। A2 की वैल्यू कितनी है 6, A1 की वैल्यू कितनी 8, तो कितना आएगा -2। तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या देख रहे हो आप, -2। इट मीन्स इसका मतलब D की वैल्यू माइनस में भी होता है, क्या होता है, प्लस में भी होता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। थर्ड चीज मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका AP होता है, दे आर 2 टाइप्स होता है, यानी 2 प्रकार के आपके होते हैं। कौन कौन सा, एक तो इनडेफिनेट अर्थमेटिक प्रोग्रेस और एक क्या होता है, डेफिनेट अर्थमेटिक प्रोग्रेस, है ना। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित मतलब परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिफाइन एपी। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, अपरिमित समांतर श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इनडिफाइंड एपी। जैसे बोलो तो परिमित समांतर मतलब डिफाइंड अर्थमेटिक। तो डिफाइंड अर्थमेटिक क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है ना। तो ये देखो डिफाइंड मतलब एपी जिसमें लास्ट टर्म क्या हो हमको पता हो, जिसमें लास्ट टर्म हमको पता होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिफाइंड। तो इसका लास्ट टर्म क्या है 10। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं 2, 4, 6, 8
यहाँ पे 10 और यहाँ पे डेडेस कर दूँ तो ये डेडेस का मतलब क्या, इन्फानाइट, मतलब इसके आगे क्या, इन्फानाइट है। तो अगर मैं बोलूँ इस वाले एपी का लास्ट टर्म बताओ, क्या कोई बता पाएगा क्या? नहीं, बता ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या है, इन्फानाइट नंबर है, मतलब और भी नंबर हो सकते हैं। और कितने नंबर हो सकते हैं क्या हमें पता है क्या? नहीं। यहाँ पे हम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 10 पे आगे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर आपको लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं बेटा, एन, क्या बोलते हैं, एन। तो अगर मैं बोलूँ एन की वैल्यू बताओ तो आप क्या बोलोगे, 10। अगर मैं यहाँ पे एन की वैल्यू बताओ, क्या आप बता पाओगे क्या? नहीं। तो इसका मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस दो टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा, डिफाइन एपी, और क्या, इनडिफाइन एपी, यानी परिमित समांतर श्रेणी, अपरिमित समांतर श्रेणी। ये मैंने आपको कल बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था अगर मान लो कि आपको A2, A3, A4, A5 ये सभी वैल्यू निकालनी है तो आपको A और D की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको दे दूं यहाँ पे A की वैल्यू मैंने आपको 2 दे दिया और D की वैल्यू मैंने आपको 2 दे दिया। मैंने आपसे बोला कि बताओ A2 की वैल्यू बताओ, A3 की वैल्यू बताओ, A4 की वैल्यू बताओ, A5 की बताओ। आपने बड़े आराम से बोल दिया। आपने क्या बोला, सर A2 की वैल्यू निकालेंगे A प्लस D, तो A की वैल्यू क्या होगी 2, D की वैल्यू कितनी होगी 2, कितना होगा 4। अब मैंने बोला A3 निकालो, तो जैसे ही मैं बोलूंगा थर्ड टर्म निकालो तो आप क्या बोलोगे, A प्लस 2D बोलोगे। क्या बोलोगे, A प्लस 2। तो A का मतलब क्या 2, D की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया बेटा 6। मैंने बोला फोर्थ टर्म निकालो, A4 का मतलब क्या, चौथा पद निकालो, यानी फोर्थ टर्म निकालो, तो आप क्या बोलोगे A प्लस 3D। तो A प्लस 3 इंटू A की वैल्यू कितना बेटा 2, 3 एज इट इज, D की वैल्यू कितना बेटा 2, तो 2 प्लस 6 कितना आ गया बेटा 8। मैंने बोला फिफ्थ टर्म निकालो, तो आप क्या बोलोगे A प्लस 4D, यानी हमेशा इससे एक कम लेना है। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्या लिया 3, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या लिया 2। निकाल लोगे A5 की वैल्यू, निकाल लो, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। और कल मैंने आपको इसके बारे में डेफिनेशन भी लिखवाई थी, डेफिनेशन लिखा है, रिवीजन किया सभी लोगों ने, ठीक है। आज इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। बेटा तुमने सबको मैंने ये रिवीजन करवा दिया। कल इस पर आधे घंटे तक बहस चली थी, है ना, आज 5 मिनट में ख़त्म हो गई। अब वो क्या है, आराम आराम से जब बताते हैं तो टाइम लगता है। हाँ, आज करेंगे 5.1, है ना। अब मैंने एक बार ऋतिक से पूछा कि एक लड़का है, मान लो कि मैंने आप सभी लोगों से पूछा, मैं आपको कुछ केस स्टडी देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। ज़्यादा बड़ा केस स्टडी नहीं है, सिंपल सी केस स्टडी है। कैसा केस स्टडी है, मान लो कि एक चमेली नाम की एक लड़की है ना, नाम अच्छा है चमेली। अब पहले के लोगों का नाम ऐसे ही होता था, चमेली, झुगनू, झुन्नू, गुन्नू, ऐसे नाम हुआ करते। अरे जब हिंदी पढ़ोगे ना उसमें देखना प्रेमचंद की जो बूढ़ी काकी होता, अलग ही हो जा पूस की रात, उसमें जुगनू, झुन्नू, भूलू, ऐसे ऐसे नाम होते थे, है ना। गुन्नी, मतलब नाम भी बड़े सोच सोच के रखते थे, है ना। अच्छा भी नाम था, ठीक है। मान लो एक चमेली लड़की थी, इसकी न्यू जॉब लगी, ठीक है ना। अब जब न्यू जॉब लगी तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी थी बेटा 8,000, यानी 8,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी थी। और इसके बॉस ने क्या बोला कि आपकी ईयरली यानी हर साल 500 का इंक्रीमेंट होगा। कितना इंक्रीमेंट होगा, 5 साल का। तो बताओ 4 साल में इसकी सैलरी कितनी होगी। मैंने आपसे वो क्या बोला, 4 साल में इसकी सैलरी कितनी होगी। तो देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, 4 साल। तो देखो पहले साल में तो इसकी कितनी रहेगी बेटा 8,000। अब इसमें 500 इंक्रीमेंट हो, कितना हो गया 8,500। फिर 500 इंक्रीमेंट कितना हो गया 9,000। फिर इसमें 500 की इंक्रीमेंट कितना, बिल्कुल। अब ये क्या कहलाएगा बेटा एपी। एपी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा, क्योंकि इसके बीच में जो डी है वो क्या है फिक्स्ड है। तो डी कितना बेटा 500 है। क्लियर है। तो ये क्या कहलाएगा आपका एपी कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की जैसा बोलेगा वैसा आपको करना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बोलेगा 500, मतलब हर साल 500 उसकी कम हो रही है, जबकि कम तो होती नहीं है। लेकिन मान लो कि है ना कोई पगले, मतलब एक खतरनाक कंपनी है, उस कंपनी में तो रूल्स रेगुलेशन ये बोलती है कि आपकी स्टार्टिंग 2 लाख से होगी और आओगे तो 1 लाख हो जाएगी, है ना। तो डी की वैल्यू क्या होगी माइनस में होगी, है ना। चलो बेटा 5.1 पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा, आपको फिर एक एक क्वेश्चन सबके बता दूंगा, 3-3 क्वेश्चन सबको बताऊंगा, बाकी आप लोगों को ट्राई करना है। नहीं बना तो मैं हूं उसके लिए बताऊंगा।
क्योंकि आपका क्वेश्चन ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, ये पूरा ऑब्जेक्टिव है, आएगा तो 5.2 से आएगा, है ना। तो एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल क्या बोलता है, देखो। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल में बोला गया है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया कितना है 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इंग्लिश की बुक दो मुझे थोड़ा। क्या बोला, देखो इंग्लिश में, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो किराया होगा वो कितना होगा, 15 रुपये होगा। आगे, एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी अगर आप उसके आगे जाते हैं तो 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, है ना। तो समझते हैं इसको। तो हमको इस 5.1 में हमको क्या बताना है, तो हमको 5.1 में ये जो क्वेश्चन फर्स्ट देख रखा है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ देख रखा है, इसमें बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं है, क्या ये एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस है या नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो हमको क्या बनाना है, हमको देखना है, हमको चेक करना है कि एपी है या नहीं है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट में ये बोला गया है, मान लो कि देखो ये आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक किराया कितना होगा बेटा, 15 रुपीज़ होगा, फिक्स रुपये। कितना रुपये होगा, 15 रुपये होगा। लेकिन जब इसके आप आगे जाते हो, तो जब आगे जाओगे तो कितना बेटा, 8 रुपीज़ आपको देना होगा। जब इसके भी आगे जाते हो तो आपको कितना देना होगा, 8 रुपीज़। और इसके आगे भी जाते हो क्या देना होगा, 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा, ठीक है ना, यानी एक्स्ट्रा 8 रुपीज़ देना होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो 15 रुपये आपको देना पड़ेगा, यानी ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड है। अब लेकिन अगर आप इसके आगे जाते हो, यानी इसको बोल दी ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई, यानी ए से बी आपका फिक्स्ड है 15 रुपये। अगर बी से आगे जाते हो तो कितना रुपये लगता है, 8 रुपीज़। और इसके आगे आते तो 8 रुपीज़, इसके आगे आते तो कितना रुपये, 8 रुपीज़। आपको एपी बनाना है, क्या बनाना है, एपी, इसका एपी निकालना है, यानी इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेस निकालना है आपको, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, देखो आपका यहाँ पे A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4, A5 बना दें, चलो A5 भी बना दिया, ठीक है। AP बताओ कैसे निकालोगे। देखो जो 15 रुपये फेयर होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 रुपीज़। अब आपको A2 की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, A2। तो देखो यहाँ पे आपको A की वैल्यू पता है कितना है, 15, A2 निकालना है। तो A2 कैसे निकालोगे, A प्लस डी। तो A2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल, AD कितना है आपके पास, 15, D कितना होगा, 8। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई, 23। कितना आ गया, 23। अब देखो यहाँ पे A3 निकालना है, आप क्या बोलोगे, A प्लस 2D। तो देखो A की वैल्यू पता है आपको कितना है, 15, D की वैल्यू पता है आपको 8, तो कितना आ गया, 31, ठीक है। अब A4 निकालो, तो यहाँ पे क्या लोगे, A प्लस 3D। तो A की वैल्यू कितना है बेटा, D की वैल्यू कितना है, कितना है, 39। तो कितना आ गया, 39, तो ये आएगा, ठीक है। तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई, 39। अब A5 की वैल्यू निकाल लो, A प्लस 4D। तो A की वैल्यू कितना है, 15, 4, D की वैल्यू कितना है, 8। तो 15 प्लस 8 4 जा 32 और 15 को ऐड करिए कितना आएंगे, 40। तो पहले देखो A की वैल्यू कितना बेटा, A2 की वैल्यू बताओ, A3 की वैल्यू बताओ, A4 की वैल्यू, A5 की वैल्यू 47। अब देखो सभी में कितना का डिफरेंस है, 8 का, मतलब D क्या है, इसका फिक्स्ड है। तो ये बताओ AP है नहीं है, यस ये AP है, ठीक है ना। आपको 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताना AP है या नहीं, बस हो गया, इतना बताना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो A कितना है आपके पास,
15। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब जब इसके आगे जाओगे क्या होगा, 8 8 रुपीज़ क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो A2 निकालना आपको, तो 15 में से आप 15 + 8 कितना हो जाएगा, 15 + 8 कितना होगा आपका 23। अब देखो आपको A3 निकालना है, तो इस 23 में क्या कर दो, 8 प्लस कर दो, तो कितना निकल गया आपके पास 31। अब A4 निकालना है, तो इस 31 में 8 क्या कर दो प्लस, तो A4 कितना आ गया 39। अब आपको A5 निकालना है, इस 39 में 8 क्या कर दो प्लस, तो A5 कितना आ गया 41। ये देखो क्या आएगा 47, देखो आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या किया, ए आपको देख रखा था, अब बोला अगर इसके आगे अगर आप जाते हो तो 8 रुपये का एक्स्ट्रा देना होगा। तो यहाँ पे देखो ए कितना हो गया 15, तो A2 कितना हो गया, 15 में 8 जोड़ दिया कितना आ गया 23, इस 23 में 8 जोड़ दिया कितना आ गया 31, अब 31 में 8 जोड़ दिया कितना आ गया 39, इस 39 में 8 ऐड कर दिया कितना आ गया 47। तो ये देखो ये क्या कर रही है, इसका डी क्या फिक्स्ड है, मतलब ये क्या AP है। सेकंड क्वेश्चन देखो सेम ऐसा ही है। तो आप लोग घर पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये ट्राई करना, नहीं आए तो मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। थर्ड, फोर्थ और सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्राई करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, AP के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी AP के आपको 4 टर्म्स निकालने हैं। आपको A और D देख रखा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट A आपको कितना देख रखा है बेटा 10, D आपको क्या देख रखा है 10। तो आई होप आप AP निकाल लोगे। तो AP निकालना बताया था आपको, कैसे निकालोगे बेटा, पहले आप क्या निकालोगे, देखो A की वैल्यू देख रखी है, पहले आप A2 निकालोगे। A2 निकालोगे तो यहाँ पे क्या करोगे A + D, तो A की वैल्यू कितनी है 10, D की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ गया 20। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब क्या निकालोगे A3, तो जब A3 निकालोगे तो यहाँ पे क्या करोगे A + 2D, तो A की वैल्यू कितनी बेटा 10, D की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ गया बेटा 30। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब क्या निकालना बेटा A4, यानी 4 टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पे निकालो, तो यहाँ पे क्या करोगे A + 3D, तो A की वैल्यू कितनी है 10, D की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 + 30 तो कितना आ गया 40। तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई 40, ठीक है ना। तो ऐसे A5 की भी निकाल लोगे, A6 की भी निकाल लोगे। तो देखो यहाँ पे AP बन गया, AP बन गया आपका, देखो यहाँ पे 4 टर्म्स निकाल लेना, तो 4 टर्म्स निकाल लिए हमने। अब देखो AP बन गया, देखो A कितना है बेटा आपका 10, A2 कितना है आपके पास, A3 कितना है 30, A4 कितना है 40, तो हमने निकाल लिया। ये क्या बन गया इसका AP बन गया। तो देखो हमने A की वैल्यू आपको पता है और D की वैल्यू पता है, A और D से हमने क्या निकाल लिया AP निकाल लिया, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, हाँ A की वैल्यू कितनी है -2, D की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से मुझे क्या निकालना A2, तो A2 जब निकालेंगे क्या बोलोगे A + D, तो A की वैल्यू -2 और D की वैल्यू 0, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई -2। क्लियर है बात। अब क्या निकालनी बेटा A3, तो जब A3 क्या, जब मैं बोलूँगा थर्ड टर्म निकालो, तो आप क्या बोलोगे A + 2D, क्या बोलोगे A + 2D, इस 3 से एक कम। तो यहाँ पे देखो A की वैल्यू कितनी बेटा -2, D की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे क्या -2 + 0, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। अब मैं बोलूँगा A4 की वैल्यू निकालो, A4 की वैल्यू, तो इस 4 से एक कम बोलोगे, यानी A + 3D बोलोगे। तो A की वैल्यू कितनी बेटा -2 और इसका इंटू करोगे कितना आएगा 0, तो यानी A4 की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई, यानी हर बार वैल्यू क्या आ रही है -2। तो इसका AP कैसे बनाओगे -2 -2 -2 -2, 1 2 3 4, ये क्या बन गया इसका AP बन गया, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना बेटा 0 का डिफरेंस है, D का है ना। इन दोनों के बीच में कितना 0 का डिफरेंस है, इसके बीच में 0 का डिफरेंस है, इसके बीच में 0 का डिफरेंस है, मतलब ये AP है, ठीक है ना। मतलब D क्या फिक्स्ड है ना भाई, तो ये क्या कहलाएगा AP कहलाएगा। थर्ड वाला कर लोगे, थर्ड वाला देखो लास्ट, उसके बाद फिर आप लोग करना। A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू क्या बेटा -2। देख लो बेटा जिसको नहीं आया समझ में, पहला क्या निकालो, तो A की वैल्यू देख रखी है, पहले क्या निकालोगे अब A2, जब मैं A2 बोलूँगा तो आप क्या बोलोगे AD, तो A की वैल्यू कितनी है 4, D की वैल्यू कितनी -3,
तो 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में 3 का कितना आ गया 1, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब मैं बोलूँगा बेटा A3 निकालो, तो जैसे ही बोलूँगा थर्ड टर्म निकालो, तो आप क्या बोलोगे A प्लस 2D बोलोगे, क्या बोलोगे A प्लस 2D बोलोगे। तो A की वैल्यू कितनी होगी बेटा 4, D की वैल्यू कितनी होगी बेटा माइनस का 3, तो 4 प्लस 2 3 जा 6, तो 4 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया माइनस का 2, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई -2। A4 की वैल्यू निकाल लोगे, वैल्यू कैसे निकालोगे, यानी 4 टर्म कैसे निकालोगे A प्लस 3D, तो A कितना है आपके पास 4, D कितना है -2, तो 4 माइनस कितना आएगा 6, तो माइनस अच्छा 3 है यहाँ पे, तो D की वैल्यू क्या है -3, तो 3 3 जा 9, तो कितना आएगा बेटा A4 की वैल्यू 5, माइनस क्या आएगा 5, तो AP देखो AP की वैल्यू क्या आ गई -5 है ना, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा प्लस का, ठीक है ना। A की वैल्यू कितनी आ गई 4, A2 की वैल्यू बेटा 1, A3 की वैल्यू -2, A4 की वैल्यू -1, ये क्या निकल के आ गया AP निकल के आ गया। आई होप आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग ट्राई करना, अब बहुत इजी क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट मैंने आपसे बोला था करने को, क्या घर से करके लेके आए आप लोग। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको A की वैल्यू बतानी है और D की वैल्यू बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा, एक छोटा बच्चा भी कर लेगा, उसको बताओगे ऐसा होता है वो भी कर लेगा, है ना। आपको A की वैल्यू बताना है, A मतलब क्या फर्स्ट टर्म, D मतलब क्या कॉमन डिफरेंस, मतलब उनके बीच का गैप, ये दो चीज़ आपको बताना है, निकाल लोगे ना। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बेटा, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एक बार बता दे रहा हूं मैं आपको, देख लो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 3, 1 -1, -3, बताइए कौन सा एपी है। इनडिफाइंड अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, मतलब अपरिमित समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। ओके, तो अपरिमित समांतर श्रेणी का एन क्या ज्ञात किया जा सकता है क्या, नहीं। अब देखो आपको क्या बताना है, आपको ए की वैल्यू बतानी है और क्या बताना है डी की। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3, जो पहला वाला टर्म्स होता है वो क्या कहलाता है ए। अब डी कैसे बताओगे, A2 में से A1 क्या करोगे माइनस करोगे, तो A2 क्या है आपका 1, A1 क्या है 3, तो बताओ कितना आ गया -2, ठीक है ना। तो देखो आपके पास A की वैल्यू भी आ गई और क्या वैल्यू आ गई D की वैल्यू, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन, निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड क्या देख रखा है -5 -1 3 7, तो A बताओ क्या होगा माइनस का 5, पहली वैल्यू क्या होगी A की वैल्यू, D बताना है तो A2 में से A1 क्या करोगे माइनस, तो A2 की वैल्यू क्या है -1, A1 की वैल्यू क्या है -5, तो D इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, तो D की वैल्यू कितना आ गया बेटा 4, तो ये D की वैल्यू आ गई, ये A की वैल्यू आ गई, ये आंसर हो जाएगा। तो कर लोगे ना सारे, पक्का कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप आ जाओ बेटा, इसी में से आपके ऑब्जेक्टिव निकल के आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का आएगा, ऐसी क्वेश्चन आएगा, बहुत हलवा क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना। आप लोग कर लोगे, बोलेगा ए की वैल्यू निकालो डी की वैल्यू निकालोगे, अब ये AP देख रखा है, कोई बता देगा ए की वैल्यू, ये वाली ए की वैल्यू आएगी। अब मैंने आपसे बोला डी की वैल्यू बताओ, तो इसमें से ये माइनस कर दोगे तो कितना आ गया 4 आ गया, निकाल लोगे ना, इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, बताना है कौन सा AP है और कौन सा AP नहीं है, और इसका D बताना है, इसका क्या बताना है D बताना है, और इसके आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं। आगे कितने निकालने हैं बेटा 3 टर्म्स निकालने हैं, आगे का अपन को 3 टर्म्स निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आपको देख रखा है यहाँ पे 2 4 8 16, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है,
कि पहले तो बताओ ये AP है या नहीं है, दूसरा इसका D बताओ, और तीसरा अगर ये AP है तो इसके आगे का 3 टर्म्स निकालो। तो पहले तो ये चेक करेंगे AP है या नहीं है। तो AP किसे बोलते हैं बेटा, समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं, जिसका D, जिसका सार्वंतर क्या है, फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड, जिसका गैप फिक्स्ड होता है। ये मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, कल बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, 2, ठीक है। A2 की वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, 4, ठीक है। अब देखो D निकालना है, तो A2 में से A1 क्या करो, माइनस, तो A2 की वैल्यू कितनी है, 4, A1 की वैल्यू 2, तो D इक्वल टू कितना आ गया, 2, तो ये D1 की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब देखो इसके बीच में कितना गैप है बेटा, 2 का गैप है 2 का गैप। अब देखो इसके बीच में देखो यहाँ पे क्या निकालोगे, D2 भी चेक करोगे, ठीक है ना। ये D1 निकाल लिया, इसको क्या बोलेंगे बेटा, D1, इसको क्या बोलेंगे, D2, इसको क्या बोलेंगे, D3। अब D2 भी चेक करो, मतलब इन दोनों के बीच में भी चेक करो, है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, ये क्या कहलाएगा, A3, तो A3 में क्या करो, A2 माइनस करो, तो D2। A3 कितना बेटा, 8, A2 कितना है, 4, तो A2 के सॉरी D2 कितना आ गया, 4। देखो यहाँ पे D1 की वैल्यू कितना आ गया, 2, यहाँ पे D2 की वैल्यू कितनी आया, 4। ये मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 2 का, और इन दोनों के बीच में 4 का गैप है। तो क्या बताओ इसका D फिक्स्ड है क्या, नहीं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है कि D1 नॉट इक्वल D2, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है। और जब समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके आगे का क्या 3 टर्म्स निकालेंगे क्या, नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे ये लिखोगे, अतः दिया गया, अतः D1 नॉट इक्वल D2, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। Therefore there is a no AP because D1 not equal D2, ठीक है। ये इसका कंक्लूजन लिख दोगे, ठीक है, कॉपी कर लो। अब देखो इसके आगे करेंगे, सेकंड वाला देखो, 2 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2,5/2, 3,7/2। आगे एक देखो यहाँ पे डैश 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 है, 3 है, 1 2 3। ये 3 का मतलब क्या है, आगे के 3 टर्म्स आपको निकालने हैं। तो पहला आपको ये बताना है कि इसका D फिक्स्ड है या नहीं है ना। पहले आपको देखो, पहले आपको D की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, D की वैल्यू। फिर आपको बताना है, इसमें बताना है AP है या नहीं है, AP है या नहीं है। फिर आपको जब AP है तो आगे के क्या निकालने बेटा, 3 टर्म्स निकालने। क्या निकालने, 3 टर्म्स निकालने हैं आगे के। क्लियर है। तो पहले ये क्वेश्चन है, देख लो बेटा, मैं समझा रहा हूँ। पहले ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या चेक करना है, इस क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि D की वैल्यू, क्या चेक करना है, D की वैल्यू निकालनी है। फिर जब बताना है, या दूसरा आपको बताना है AP है या नहीं है, मतलब ये जो सीरीज आपको देख रखी है, ये AP है या नहीं है। अगर AP है तो पूछ रहा आगे के 3 टर्म्स निकालो, मतलब आगे के क्या निकालो, 3 टर्म्स निकालो। तो ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले अपन क्या चेक करेंगे, पहले अपन ये चेक करेंगे कि इसके बीच में और इसके बीच में जो D है वो फिक्स्ड है या नहीं है। क्योंकि समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस किसे बोलते हैं, जिसका D क्या होता है, एक निश्चित होता है, जिसका D क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। अगर इसके बीच का D, इसके बीच का D और इसके बीच का D फिक्स्ड होगा तो ये क्या कहलाएगा, AP। अगर फिक्स्ड नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, AP नहीं कहलाएगा, है ना। द गिवन सीक्वेंस इज नॉट AP। तो यहाँ पे देखो, ये आपका क्या कहलाता है बेटा, A1, ये क्या कहलाएगा, A2, ये क्या कहलाएगा, A3, ये आपका क्या कहलाएगा, A4। उसी प्रकार आपको A5 भी निकालना है, A6 भी निकालना है, A7 भी निकालना है, अगर ये AP है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले मैं D देखूंगा, D पहले इसके बीच में क्या निकालूंगा, कॉमन डिफरेंस दिखूंगा, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस निकालूंगा, और देखूंगा कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर सेम होगा तो AP होगा, अगर सेम नहीं होगा तो नॉट AP होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, जब मैं D1 निकालूंगा तो A2 में से A1 क्या करूंगा बेटा, माइनस करूंगा। तो D1 चेक कर देखो, A2 क्या देखो, 5/2, A1 कितना बेटा,
2। तो D1 निकालो, देखो यहाँ से कितना आएगा 2 2 जा 4 और 5 में से 4 जाएगा, कितना आएगा बेटा 1/2। तो D1 कितना निकल गया 1/2, यानी इसके बीच में कितना गया बेटा 1/2 की, ठीक है ना। अब A2 A3 A4 A5 आपको निकालना है। तो यहाँ पे आगे पीछे के 3 टर्म्स निकालने हैं, A5 निकालने हैं। जब आप 5th टर्म निकालोगे तो क्या बोलोगे A + 4D। तो A की वैल्यू बेटा कितनी है 2, D की वैल्यू कितनी बेटा 1/2। तो 2 2 जा 4, तो 2 + 2 कितना आ गया 4। 2 + 2 कितना आ गया 4। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गया बेटा 4। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 4। अब क्या निकालनी है A6 की वैल्यू। तो A6 की वैल्यू निकालो, क्या बोलोगे A + 5D। तो A + 5 और D की वैल्यू बेटा कितनी है 1/2। तो यहाँ पे देखो A की वैल्यू कितनी बेटा 2, तो 2 + 5/2। तो A6 की वैल्यू बताओ 2 2 जा 4 और 4 में 5 प्लस के कितना आ गया 9/2। तो A6 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 9/2। अब किसकी वैल्यू निकालनी है A7 की। तो जब मैं A7 बोलूँगा 7 टर्म्स निकालो, तो आप क्या बोलोगे A + 6D। तो A की वैल्यू बेटा कितनी यहाँ पे 2, D की वैल्यू कितनी है 1/2। 2 3 जा 6, तो 2 + 3 कितना आ गया। तो A7 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। तो देखो हमने पीछे के 3 टर्म्स भी निकाल लिए, है ना। तो पीछे के पहले A5 की वैल्यू कितनी आ गई 4, A6 की वैल्यू कितनी आ गई 9/2 और A7 की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो पीछे के 3 टर्म्स निकाल दिए। तो पहले आपको क्या चेक करना है, पहले आपको चेक करना है कि D1 और D2 की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो जब D1 और D2 वैल्यू सेम होगी इसका मतलब क्या है वो AP है। और जब AP है तो जाहिर सी बात है पीछे के 3 टर्म्स भी आप निकाल लोगे। और अगर मान लो कि AP अगर है ही नहीं है तो D1 ≠ D2, तो आप कैसे पीछे के 3 टर्म्स निकाल पाओगे, क्या नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आगे वाला जो नंबर आएगा उसके बीच में गैप कितना होगा, पता ही नहीं होगा। कॉपी कर लो इसको। तो आप क्या करोगे D1 चेक करोगे। तो जब D1 चेक करोगे तो A2 की वैल्यू क्या है बेटा 3 + √2। A1 की वैल्यू कितनी है 3। तो देखो D1 निकालो, 3 + √2 में 3 माइनस करो 3 + √2 में 3 माइनस करो। क्या हाँ ठीक है ना। तो क्या करोगे देखो 3, देखो अरे बेटा घबराने वाली बात नहीं है। ये 3 + √2 में लिखा है, ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आप जो सोच रहे हो ये 3, देखो ये 3 कैसा लिखा हो प्लस में। तो देखो 3 माइनस का 3 प्लस में कैंसिल हो गया, बचा कितना √2। मतलब इन दोनों के बीच में कितना गैप है बेटा √2 का गैप है। कितना गैप है √2 का। के बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करोगे कि कितना है। तो D2 चेक करो। जब आप D2 चेक करोगे तो A3 में से A2 क्या करोगे माइनस। ध्यान से देखना आप लोग, A3 की वैल्यू क्या है 3 + 2√2 और यहाँ माइनस में आकर लगाऊंगा माइनस। अब जो बच्चों लोग गलती करते वो देखो, A1 की वैल्यू कितनी है बेटा 3 + √2, तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे, ओपन में नहीं लिखोगे। और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पे तो D2 की वैल्यू देखो यहाँ पे 3 + 2√2 माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करो -3 माइनस प्लस माइनस ऐसे करोगे आप। डायरेक्ट आपको विदाउट ब्रैकेट में नहीं लिखना है, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो D2 की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 3 माइनस में 3 प्लस में तो कैंसिल हो गया। 2√2 में 1√2 माइनस कर किया तो क्या आ गया 1√2 आ गया। देखो यहाँ मतलब D1 की वैल्यू क्या आ गई √2, D2 की वैल्यू क्या आ गई √2। मतलब इसके बीच में भी कितना गैप है √2 का। इसका मतलब D1 = क्या है D2। मतलब D1 और D2 क्या है बेटा इक्वल है। तो जब इसका मतलब क्या है, इसका D क्या है फिक्स्ड है, और जब इसका D फिक्स्ड है तो गिवन जो सीरीज आपको गिवन है ये भी क्या है बेटा AP है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। रीजन लिख दोगे बिकॉज D1 = D2। अब पीछे के 3 टर्म्स निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे A4 तक देख रखा है, आपको क्या निकालना है A5 A6 A7। तो A5 निकाल लो। तो मैंने आप लोगों से पूछा A5 की वैल्यू बताओ, तो आपने क्या बोला A + 4D। मतलब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे A + 4D का यूज करेंगे। तो A की वैल्यू आप सबको पता है, बच्चे को भी 3,
डी की वैल्यू भी सबको पता है √2, पता है ना भाई। तो A5 निकल के आ गया 3 + 4√2। क्या इन दोनों का प्लस कर दोगे क्या? मैंने कई बच्चे देखो प्लस कर देते हैं या 7√2 कर देते हैं, ऐसे बहुत सारी हस्ती है, तो प्लस नहीं करोगे बेटा आप, ठीक है ना। इसका मतलब ये 4√2 है, तो 4√2 में 3 प्लस होगा क्या? नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दोगे 3 + 4√2, ठीक है। अब क्या निकालोगे बेटा? A6। जब मैं A6 बोलूँ तो 6 टर्म निकालोगे, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? A + 5D। मतलब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? A + 5D का यूज़ करेंगे। तो A6 = A की वैल्यू बताओ बेटा 3, D की वैल्यू बताओ √। तो A6 की वैल्यू देखो 3 + 5√2। तो A6 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 + 5√2। अब क्या निकालोगे बेटा? A7। क्या निकालोगे? A7। तो जब भी मैं बोलूंगा 7 टर्म निकालो, यानी 7वां पद ज्ञात कीजिए, आप क्या बोलोगे? A + 6D। तो क्या बोलोगे? A + 6D। तो A7 = A की वैल्यू बता दो, D की वैल्यू बता दो, वेरी गुड। A7 की वैल्यू बता दो 3 + 6√2। क्लियर है ना। तो ये क्या आ गया? आपके 3 टर्म्स आ गए। पहला टर्म्स A5 कितना आ गया? 3 + 4√2, इसके आगे लिख देना। 6 टर्म्स क्या आ गया? 3 + 5√2, इसके आगे लिख देना। और A7 कितना आ गया? 3 + 6√2, वो भी इसके आगे लिख देना आप लोग। ये 3 टर्म्स आपके। तो मुझे लगता है मैं समझाने में कामयाब हुआ हूँ, है ना। तो समझ में आ गया सब लोगों को? कर लोगे सारे क्वेश्चंस? प्रैक्टिस करना 5.2 पे आते हैं ना।